अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ टेंसेस। और ये टॉपिक इंडिकेट इंग्लिश सिलेबस में इस तरह दिया गया है कि इलस्ट्रेट यूजेस ऑफ टेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप सीखिए कि इलस्ट्रेशन ऑफ टेंसेस विद क्लियर एग्जांपल्स। तो टेंसेस क्या करता है? टेंसेस अ टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस क्या करता है? ये हमें बताता है कि ये जो काम हो रहा है किस ज़माने में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। टेंसेस का ये काम है, सही है। तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड ईच हैज फोर टाइप्स। यहाँ पे टेंसेस की थ्री टाइप्स है, सही है। और हर टाइप की फिर अलग चार कैटेगरीज है या चार टाइप्स है फर्दर, सही है। तो एक 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 करके आज हम पढ़ेंगे सबको, सही है। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, और हम पढ़ते हैं जहाँ भी, तो हम पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, सही है। ये यहाँ पे मैं टेंसेस का इस्तेमाल बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे पूरा जो वो होते हैं, उसूल होते हैं, पूरा जो होता है वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि हर एक टेंस के लिए और हर एक कैटेगरी के लिए फिर अलग अलग एक एक लेक्चर लेनी पड़ती है। और मुझे यकीन है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं और इंडिकेट, उन्होंने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई होती है, सही। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आता है इसमें पहले। तो प्रेजेंट टेंस की फिर फोर कैटेगरीज है हमने पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार कैटेगरीज है इसकी फिर फर्दर, सही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस क्या है, पहले आप स्ट्रक्चर समझिए, यूजेस का मैं फिर बाद में बताऊंगा, सही। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, डोए ऑफ एक्शन, सही है। और जो होता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हम ही शी इट के साथ हम एस ई एस का वो करते, एडिशन करते, या सिंगुलर जो वर्ब होता है उसके साथ फिर हम क्या करते, एस या ई एस का एडिशन करते। तो इसका इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल इस्तेमाल इसका ये है कि ये हैबिचुअल वर्क जो होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, या हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ये एक है जनरल फैक्ट्स और रूटीन्स, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और रूटीन वर्क्स होते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जिस तरह हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? ये यूनिवर्सल फैक्ट है या जनरल फैक्ट्स है या ट्रुथ से, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हैबिट्स, हैबिट्स होते हैं कि हम क्या करते हैं, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, तो हैबिचुअल वर्क्स हुए। इसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह रूटीन का काम होता है। तो इसमें हम कहते हैं वी प्ले क्रिकेट, ये हैबिचुअल वर्क होते हैं जब बंदा क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यह रूटीन है, इस तरह आप कह सकते हैं। या वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो ये क्या होते हैं? ये रूटीन वर्क होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझिए आप। एग्जांपल क्या है? पहले नंबर एग्जांपल देखिए, आई स्टडी डेली, मैं डेली पढ़ता हूँ। ये क्या है? ये रूटीन वर्क है, सही। इस तरह शी रीड्स इंग्लिश बुक, सही है, वो इंग्लिश किताब पढ़ती है, ये हैबिट्स है, सही है। जो बंदा स्टडी करता है, हैबिचुअल वर्क्स हमने कहा था कि हम किन किन चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स, रूटीन, सही। इस तरह और भी है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के है, सही। इस तरह ये यूनिवर्सल फैक्ट है यहाँ पे, या जनरल फैक्ट है, सही। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक जनरल फैक्ट है। तो इस तरह इस्तेमाल होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, सही है। तो इंडिकेट टेस्ट में इस एमसीक्यू इस तरह आते हैं कि ये जो अभी अब आपको ना फर्ज करें, ये वाटर बॉइल्स, ये वाला जो है ना, ये उन्होंने ऑप्शंस में दिए होंगे, सही। वाटर, फिर इस तरह स्पेस होगा, इट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा यहाँ पे पुट करना होगा आपने। तो इस तरह एमसीक्यूज आते हैं इंडिकेट टेस्ट में, इससे, सही। इस तरह जो दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट टेंस में, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
क्या बताता है ये? पहले इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। स्ट्रक्चर है इज आर एम प्लस आई एन जी। ये वर्ब के साथ क्या करते हैं हम? इज आर एम वर्ब से पहले हम लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज आर एम है, और वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ हम आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं। सही है, फर्स्ट फॉर्म होता है और आई एन जी का हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो इसका यूज क्या करते हैं हम, किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं? एक्शंस, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, जो काम अभी के अभी हो रहे हो, इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सही, ऐसे काम में जो अभी हो रहे हो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, एग्जांपल से समझिए कि आई स्टडीइंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सही है, या पढ़ रही हूँ। इस तरह दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे अगर सेंटेंसेस हो तो हमें पता चलेगा कि ये जो एक्शन हो रहा है ये अभी के अभी हो रही है। सही है? तो ऐसे एक्शंस में जो राइट नाउ ये अभी के अभी हो रही हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। इस तरह आता है तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सीखिए। इसका स्ट्रक्चर है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ होगा और हैव होगा। सही है, जो सिंगुलर है उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ हैव का। सही है, इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल वहाँ हम करते हैं जहाँ पे एक्शंस कंप्लीट हो रहा हो। सही है, कंप्लीट हो गया हो। सही, आप जब काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, तो ऐसे ही सूरत में हम क्या करते हैं? उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल सीखिए, एग्जाम्पल से आप सही से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स फर्स्ट नंबर देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम मुकम्मल कर लिया। सही है, यहाँ पे अगर इंडिकेट में इससे अगर एमसीक्यूज आते तो इस तरह आते हैं कि ये फिनिश जो होता है वो उन्होंने ये ऑप्शन में दिया होगा। ये जो फिनिश है, सही है, ये फिनिश्ड। और ये जो हैव है इसको हम देखकर ये पता लगाएंगे, हम मालूम करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है, फिनिश लगाना है, फिनिश्ड या फिनिशिंग। इस तरह जो वर्ब के बाकी फॉर्म्स है वहाँ पे ऑप्शन में दिए होंगे। सही है, और यहाँ पे हमने जो अप्रोप्रिएट होगा यह भी पुट करना होगा। सही है। इस तरह आप दूसरे नंबर पर देंगे, शी हैज़ कंप्लीटेड द टेस्ट। यहाँ पे ये जो कंप्लीटेड है ये ऑप्शन में होगा। सही है, ऑप्शंस जो ऑप्शंस होंगे एमसीक्यूज का, यहाँ पे शी हैज़ द टेस्ट। सही है, ये स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे, हैज़ से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या लगना है, कंप्लीटेड ने लगना है। सही है, बाकी जो वर्ब के फॉर्म होंगे वो हम देखेंगे जो ठीक आ रहा है, अप्रोप्रिएट आ रहा है, हैज़ के साथ मैच कर रहा है। सही है, हैज़ के साथ हम वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। याद देखिए, मैंने पहले ही बता दिया ना, थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है, कंप्लीटेड लगाना है। सही, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे एक्शंस कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीट हो, मुकम्मल। सही, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो चौथे नंबर पर आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर सीखिए। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि ये जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी, ये ऐड होगा उसके साथ होगा। सही है, इस तरह जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी उसके साथ भी हैव हैज़ का इस्तेमाल होगा, और हैज़ हैव के साथ इन एडिशन इसके साथ क्या होगा, बीन का इस्तेमाल होगा। सही है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं? जो एक्शन स्टार्टेड हो इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, जो काम जो पास्ट में शुरू हो गया हो और अभी भी कंटिन्यू हो, ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से सीखे। एग्जाम्पल्स क्या है? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। सही है, जब बंदा पढ़ रहा होता है मतलब 2 घंटे से, तो ये एक्शन क्या हुआ?
पास्ट में शुरू हुआ ना, और अभी भी वो कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ा रही है, टीचर है वो सुबह से पढ़ा रही है। तो एक्शन कहाँ कब शुरू हो गया है? ये सुबह शुरू हो गया है और अभी भी वो पढ़ा रही है, सही है इस तरह। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप स्ट्रक्चर से समझेंगे, सही है। फर्ज करें ये एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यूज टेस्ट में आया, तो ये स्टडिंग जो है ये ऑप्शन में होगा सर, जो ऑप्शन है उसमें ये शामिल होगा। और इस तरह आप ना आई हैव बीन फॉर 2 आवर्स, या इस तरह अगर हैव बीन नहीं है, ये पूरा ऑप्शन में दिए है, सही है यहाँ तक। तो 2 आवर से हम लगा सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये फास्ट में हो रहा है। तो ऐसे टेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो एमसीक्यूज में इस तरह ये स्किप होगा, ये आपको ऑप्शन में दिया होगा और आपने फिर एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे लिखना होता है, सही। इस तरह जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है पास्ट टेंस। इस तरह मैंने कहा था कि 3 कैटेगरीज है असल में, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है एंड कंटिन्यूस। फिर अलग अलग तीनों की अलग अलग 4 कैटेगरीज है, सही है। तो यहाँ पे दूसरा कैटेगरी क्या क्या है? पास्ट टेंस की, सही। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले नंबर पर आता है सिंपल पास्ट, या पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट सिंपल, सही है। ये पहले नंबर पर आता है। तो इसका स्ट्रक्चर सीखिए। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि ये जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो, सॉरी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, सही। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इस्तेमाल ये जो एक्शंस होते हैं ये कंप्लीट्स होते हैं जब पास्ट में। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के, सही। तो एग्जांपल से आप समझेंगे सही से, सही। एग्जांपल देखिए, आई स्टडीड यस्टरडे, मैंने सुबह पढ़ लिया, सही। तो यहाँ पे जो स्टडीड है इससे पता चलता है, और यस्टरडे से, कि ये जो काम है ये कंप्लीट हो गया है पास्ट में, सही है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे देंगे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। ये तो कंप्लीट है, एक्शन चला गया, बस चला गया, एक्शन कंप्लीट हो गया। और कब कंप्लीट हो गया? पास्ट में कंप्लीट हो गया। तो ऐसे जब एक्शंस होंगे पास्ट में कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे जो होते हैं इसमें हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सही। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो पहला है हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो वाज होगा और वर होगा। वाज जो है ये सिंगुलर के साथ और आई के साथ, और वर जो होते हैं ये प्लूरल के साथ का ये इसका इस्तेमाल होगा, सही। और इसका यूज़ यूज़ हम कहा करेंगे जब एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम, जब एक काम प्रोग्रेस में हो। प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू हो, जो काम एक काम है जो हो रहा हो और फास्ट में। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में इसका वो करेंगे, तस्करा करेंगे। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? फास्ट कंटिन्यूस टेंस, सही है। एग्जांपल से समझिए इसको कि आई वाज स्टडीइंग एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ रहा था, सही। इस तरह दे वर प्लेइंग आउटसाइड, कि वो खेल रहे थे बाहर। मतलब ऐसे आप एक कंसिडर करें, एक सिनेरियो कंसिडर करें। फर्ज करें अर्थक्वेक आया, सही। अर्थक्वेक आया, द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड। तो अर्थक्वेक आया और बच्चे बाहर खेल रहे थे वहाँ उस टाइम। तो हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। और पास्ट में क्या हो रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, सही इस तरह। तो ये जो एक्शन था उस टाइम पे प्रोग्रेस में था, इस तरह आप समझिए इसको। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? पहले स्ट्रक्चर सीखिए इसका कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। स्ट्रक्चर है वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, सही है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और यूज़ हम कहाँ पे करेंगे इसका? यूज़ हम करेंगे वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। एक एक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है किसी दूसरे एक्शन से पहले, पास्ट में। एग्जाम्पल से सीखिए। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल क्या है? शी हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। ये देखिए एक एक्शन कंप्लीट हो गया दूसरे एक्शन से पहले।
दोनों एक्शन कंप्लीटेड है यहाँ पे, पर एक एक्शन जो है शी हैड लेफ्ट, ये पहले कंप्लीट हो गया है, व्हेन आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले, तो ये बाद में, ये जो दूसरा एक्शन है या ये बाद में कंप्लीट हो गया है। ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, सही। इस तरह अगर ये नहीं है कि अगर ये स्टेटमेंट आप हटा दें, अगर आप इस तरह कहें कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो एक्शन है ये कंप्लीट है, शी हैड लेफ्ट। अगर ये बाकी सेंटेंस के साथ नहीं भी हो ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, सही है। तो ऐसे जो एक्शंस होंगे, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सही। इस तरह नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर सीखिए। स्ट्रक्चर क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड होगा, और हेड के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो यूजेस क्या है इसका, यूजेस क्या है कि एक्शन कंटिन्यूड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक एक्शन कंटिन्यू होगा और दूसरा जो है वो पास्ट सिंपल में होगा। ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से सीखिए, एग्जांपल्स देगी कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही केम, ये एक्शन देगी, ये कंटिन्यू है पास्ट में, सही। और दूसरा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सही। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे आप नहीं समझे ना, ये सिंपल है, सिंपल मैं बता रहा हूँ अभी, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पे एक एक्शन पास्ट में शुरू हो और पास्ट में कंटिन्यू हो। देखिए ये अगर बाकी हिस्सा नहीं भी हो इसके साथ, तो ये पूरा मान ही देती है यहाँ पे कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ये देखिए ये स्टडी कर रहा है पास्ट में, और पास्ट में ये एक्शन जो है कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट, ये जो यूजेस का है, अगर ये याद नहीं करना भी चाहते हो ना, तो ठीक है, पर आपको इतना पता हो कि जो एक्शंस पास्ट में शुरू हो और पास्ट में इस तरह कंटिन्यू हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो थर्ड कैटेगरी है वो फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट आता है इसमें, फर्स्ट कैटेगरी, वो है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है इसका कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेल होगा, सही। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, सही। इस तरह जो इसकी यूजेस है, यूजेस क्या है, एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो एक्शंस बाद में होंगे या बाद में हैपन होंगे, जो एक्शन फ्यूचर में होंगे, ऐसे एक्शंस के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से सीखिए, एग्जाम्पल्स क्या है, फर्स्ट नंबर देंगे, आई विल स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ूंगा। एक्शन शुरू नहीं हुआ है, समझ रहे हो, एक्शन होगा कब होगा, फ्यूचर में होगा। इस तरह शी विल विजिट लाहौर, एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, एक्शन होगा कब होगा, फ्यूचर में होगा, सही है। शी विल विजिट, उन्होंने विजिट नहीं किया है, विजिट करने वाला है, करेंगे, सही है। इस तरह तो ऐसे एक्शंस हो जो होते हैं, ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो आता है फ्यूचर टेंसेज में, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वेल होगा, वेल होगा, सही है। और वेल के साथ क्या करते हैं हम, बी का इस्तेमाल करते हैं, सही, विल बी। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इस तरह यूजेस जो होंगे इसकी यूज क्या होगी, एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट अ फ्यूचर टाइम, ये जो एक्शन होंगे ये फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, ये कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में, सही है। एक्शन नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, सही है, और ये आगे फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, और फ्यूचर में, सही है। इस तरह फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, सही है, जितनी भी एक्शन है इसमें। एग्जाम्पल से सीखिए, एग्जाम्पल्स क्या है कि आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, अभी एक्शन नहीं हो रहा है, न पास्ट में हुआ है, एक्शन होंगे फ्यूचर में या होगा फ्यूचर में, सही। किस तरह कि आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM। अगर आपको वो दोस्त कहे कि मैं कॉल करूंगा आपको रात को ना, तो आप कहिए कि आई विल बी स्टडिंग एट 9 PM, जब आप कॉल कर रहे होंगे
तो उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँगा, सही। तो ऐसे एक्शंस जो होते हैं जो फ्यूचर में इन प्रोग्रेस में होंगे, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस तरह जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेल होगा, और वेल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, सही। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, सही। स्ट्रक्चर है इसका, सही। इस तरह यूजेस है, इसकी यूजेस क्या है कि एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम। सिंपल, इतनी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं बता रहा हूँ। जो एक्शंस है वो फ्यूचर में कंप्लीटेड होंगे, सही। समझ रहे हो, सिंपल, वेरी सिंपल। एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊँ, सब आपको सही से समझ आएगा, सही। एग्जांपल्स देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 PM। ये देखिए काम कंप्लीट है, 6 PM तक ये काम कंप्लीट होगा, सही है। तो ऐसी एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वेरी सिंपल। ऐसे जितने भी एक्शंस हैं, सही है, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस नेक्स्ट जो आता है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सिर्फ विल का इस्तेमाल होगा, और विल के साथ हैव बीन इसका इस्तेमाल होगा, सही। सही है, वेरी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर है, सही। इस तरह जो यूजेज है इसका, इसका यूजेस कहाँ पे होंगे। एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ फ्यूचर पॉइंट, वेरी सिंपल। एक्शन जो होंगे वो फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे, सही है, और फ्यूचर में शुरू होंगे, सही है। फ्यूचर में शुरू और फ्यूचर में इस तरह कंटिन्यू होंगे, सही है। और ये जो एक्शन जो है फ्यूचर में इस तरह कंप्लीट भी होंगे स्पेसिफिक पॉइंट तक। एग्जांपल से सीखते, एग्जांपल देखिए कि आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर बाय 10 PM। सही है, देखिए एक्शन कहाँ पे शुरू हुआ, फ्यूचर में शुरू हुआ, और फ्यूचर में ये जो एक्शन है कंप्लीट हो रहा है, सही है। इस तरह देखिए, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ बाय 10 PM, 10 PM तक, सही है। एक्शन शुरू है, सही है, पता नहीं ये कौन सा किस टाइम से शुरू है, पर 10 PM तक ये कंप्लीट हो रहा है, सही है। ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि जहाँ पे ये इस तरह एमसीक्यूज में ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, सही। तो यहाँ पे जब आपको अप्रोप्रिएट आंसर आंसर जो होता है ऑप्शन का, आपने यहाँ पे इस्तेमाल फिर करना होगा। ये बाकी सेंटेंस ये वाला ना, आप इससे गेस करके, इसको देख के इससे अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे ये जो अप्रोप्रिएट आंसर हो यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। पर आपको मतलब कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको ना ये नोट्स चाहिए, ये इस लेक्चर का की जो नोट्स है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो ईमेल है वो दूंगा, इस पर आप मुझे डीएम कर दे, मैं पर्सनल में आपको भेज दूंगा, सही।